जंग की तैयारी में ईरान भी जुटा हुआ है और ईरानी जो सेना है वो मिसाइल का टेस्ट कर रही है। इसके साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका परीक्षण भी चल रहा है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है और इसके साथ ही ईरानी सेना मिसाइल टेस्ट कर रही है। और आगे क्या हो रहा है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये जो तनाव है वो अमेरिका और ईरान के बीच में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि वो पूरी तरीके से वॉर में है। एक तरफ गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका उसकी टेंशन बार बार बढ़ा रहा है। इन सब के बीच जो ईरान की तैयारी है वो भी खास तौर पर नजर आती है। जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे वो कहीं ना कहीं तैयार करने में जुट गया है, ताकि अगर कल के दिन उसके ऊपर फिर से अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सके और इसके साथ ही मजबूती के साथ पेश कर सके। कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान हो, मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, ग्रीनलैंड हो या फिर अन्य देश हो, जिसमें बहुत सारे देश उसकी लिस्ट में अब जुड़ते जा रहे हैं, उन सब पर वो अटैक करके ये चाहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगाया गया था वो उसमें सफल साबित हो सके। क्यूबा का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ा हुआ है। इन देशों को लेकर के न केवल चेतावनी जारी की जा रही है बल्कि इन देशों को तनाव भी दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर ईरान की कार्रवाई को लेकर के धमकी दी, उसके बाद से बढ़ रहा है। तो ईरान भी ये कह रहा है कि वो हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इन दोनों देशों की तनातनी के बीच सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के निशाने पर आ गया है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अब ईरान में खौफ की लहर दौड़ गई। हालांकि ये डर ट्रंप के सत्ता में वापसी के साथ ही आ गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, जो अपने गढ़ में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। ईरान के सुप्रीम खामनेई की नींद इस समय उड़ी हुई है। वेनेजुएला में हमले के बाद और अमेरिकी एक्शन के बाद खामनेई ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को 3 गुना बढ़ा दिया है। खामनेई अब शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं और जब भी निकलते हैं तो उनके आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडोज की कई लेयर सुरक्षा होती है। इससे तो साफ है कि ट्रंप के एक्शन से ईरान के सुप्रीम खामनेई के पैर कांप रहे हैं। उनको डर है कि कहीं अमेरिका सख्त हुआ तो उन पर एक्शन ले सकता है। बीते साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद से परमाणु कार्यक्रम भी ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक एक बार फिर ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। मतलब साफ है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में बस चंद कदम दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान अब परमाणु बम बनाने से महज कुछ महीनों की दूरी पर है। ईरान के परमाणु हथियार तैयार करने की भनक एक बार फिर से ट्रंप को लगी है। तो क्या ऐसे में ट्रंप का अगला निशाना ईरान और उसके सुप्रीम लीडर खामनेई है? अभी हाल में ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिखा, जिसमें सड़कों पर निकलकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में कम से कम 29 लोगों की मौत हुई है और 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति 2 तरफा हमले पर आधारित है। एक तरफ आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है। ईरान का तेल निर्यात, बैंकिंग सेक्टर और IRGC से जुड़े व्यवसाय सभी निशाने पर है। लक्ष्य साफ है कि ईरानी अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर करना कि शासन व्यवस्था अंदर से ढह जाए और फिर ईरान को कंट्रोल में लाया जाए। साफ है कि मध्य पूर्व एक बारूद के ढेर पर बैठा है। हिजबुल्ला, हमास, हूती विद्रोही, ये सभी ईरान के प्रॉक्सी समूह लगातार इजराइल और अमेरिकी हितों पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर में हूती हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को खतरे में डाल दिया। इधर ईरान ने साफ संकेत दिया है, होर्मुज की खाड़ी को बंद कर देगा।
जहां से दुनिया के 30% तेल की आपूर्ति होती है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भी खतरनाक है। तो ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं जो इजराइल, सऊदी अरब और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको बताते हैं कि ईरान की जो खतरनाक मिसाइलें हैं उनके बारे में, जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है। कौन कौन सी मिसाइल है जो कि ईरान के पास है? सेजुल मिसाइल, इसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक है। उसके बाद इसकी जो दूसरी मिसाइल है वो इमाद मिसाइल, 1700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। उसके बाद क्योंकि हथियारों का जखीरा भी है, लेकिन ईरान की तैयारी भी पूरी है। फतेह 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, 1500 किलोमीटर दूर तक ये एम को साध सकती है। शाह 3 मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मारक क्षमता है 1300 किलोमीटर है, यानी 1300 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को ये भेद सकती है, किसी पर भी निशाना बना करके हमला कर सकती है। अबू महदी मिसाइल 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। जो सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है वो सेजुल मिसाइल ही है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अब ये सबसे जोल्फागार मिसाइल जो आप देख रहे हैं, ये इसका नाम जो आप देख रहे हैं, ये 700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और ये सबसे कम क्षमता वाली मिसाइल है। मतलब 700 से लेकर के 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली जो मिसाइलें हैं वो ईरान के बेड़े में है। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बाद ईरान में डर का माहौल बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव हालांकि कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है, 70s के वक्त का है। और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके क्या व्यापक परिणाम होंगे, इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। अमेरिका की विदेश नीति, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और आतंकवाद के आरोपों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके व्यापक परिणाम होंगे, जिसमें इजराइल की भूमिका, क्षेत्रीय और वैश्विक गठजोड़ महत्वपूर्ण होंगे। अमेरिका ने अब तक ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और परमाणु हथियार कार्यक्रम रोकने का प्रयास हमेशा से अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और अन्य कई संगठनों को समर्थन देता है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले परमाणु संबंधित ठिकानों को निशाना बना सकता है। अगर ईरान हमला करता है तो इसमें इजराइल भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे पहले पिछले साल इजराइल ने परमाणु खतरे को लेकर ईरान पर हमला किया था। बाद में अमेरिका ने भी B-52 बॉम्बर से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल अमेरिका के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के हमले के बाद इजराइल को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जिसमें ईरान हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल के इलाकों पर भी हमला कर सकता है। अगर ईरान अमेरिका में युद्ध हुआ तो ईरान का साथ रूस, चीन, सीरिया, हिजबुल्लाह समेत कई इस्लामिक देश
दे सकते हैं। जबकि नेटो, इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देश अमेरिका के साथ जा सकते हैं। साफ है कि विश्व आज तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ा है। पहले से ही दुनिया के देश दो खेमे में बटे हुए हैं। अगर अमेरिका ईरान के बीच संभावित युद्ध हुआ तो यह एक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। यह सिर्फ दोनों देशों का विवाद नहीं रह जाएगा, बल्कि मध्य पूर्व और विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।